हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 कक्षा 10वीं विषय गणित पार्ट 2 का ये वीडियो है। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझा के बताए थे। तो अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको समझते जाना है कि कैसे आ रहा है। डायरेक्ट आंसर बस नहीं बता रहे, इसको समझा के बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, किन्हीं दो a तथा b धनात्मक पूर्णांकों के लिए जहां a का मान दिया p क्यूब क्यू स्क्वायर तथा b का मान दिया p क्यू क्यूब है, तब a तथा b का HCF क्या होगा। क्या निकालना अपने को? HCF क्या होता है? हमको ये देखना दोनों में होना चाहिए, उभयनिष्ठ कॉमन होना चाहिए, वो लेना अपने को। तो a की वैल्यू में देखते हैं p क्यूब है, लेकिन इसमें p क्यूब नहीं है, p ही है केवल, तो p ले लेंगे। क्यू स्क्वायर है, इसमें क्यू क्यूब है, मतलब स्क्वायर तो है, क्यू स्क्वायर ले लेंगे। पी क्यू स्क्वायर एक इसमें है, बी नंबर पे, इसका आंसर सीधा हो जाएगा बी नंबर, HCF है। 12वां क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा तथा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हैं, अल्फ़ा बीटा क्या है उसके शून्यक हैं, तब निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके का घुमा सकता है, इसमें तो आया ही है, हालांकि पैटर्न चेंज हो गया, पुराने पैटर्न से ही एग्ज़ाम होंगे आपके। जो निरस्त हो गया वो जो आया था कि अथवा नहीं आएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें से कुछ करने पड़ेंगे, तो पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा होगी अब, लेकिन आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसको हम समझा देते हैं कैसे करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, फिर घटा देना है। तो अल्फ़ा बीटा क्या है उसके शून्यक हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए। तो हम सबसे पहले निकालेंगे माइनस बी बटे ए, माइनस बी की वैल्यू -4 है, बटे ए क्या है? एक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो ये आ जाएगा 4 केवल। क्या हो जाएगा? ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बटे एक यानी 4 आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? 4 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, बताया ही है, अल्फ़ा बीटा शून्य का उसके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब गुणनफल चाहिए अपने को। तो सी बटे ए होता है, क्या होता है? सी बटे ए, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1 बटे एक ही होगा, तो 1 घटा दो सीधे 3 आएगा। क्या आएगा? 4 माइनस 1 3, इसकी वैल्यू 3 आएगी। 3 कहाँ पे है? ए नंबर पे, इसका आंसर है। 13वां क्वेश्चन, ax प्लस 2y बराबर 7 दिया है तथा 3x प्लस by बराबर 16 दिया। समांतर रेखाएं हैं, ये बता रहा है, ये जो दो समीकरण है समांतर रेखाएं होंगी, इनका आलेख यदि खींचते हैं तो तब क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। इसको बताते हैं कैसे। सबसे पहले आप ये जानिए, समांतर रेखा की शर्त क्या होती है? जानते हैं, a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होता है, नहीं तो अनेक हल हो जाएंगे। तो हमको यहाँ पे देखिए c1 बटे c2 क्या है? 7 बटे 16, ये तो है ही नहीं बराबर पहले से ही, तो उसकी उससे मतलब ही नहीं अपने को। a1 बटा a2 और b1 बटे b2 को बराबर करना है, तो हम यहाँ से बराबर करेंगे। सी नंबर क्या बताए? 2a बराबर 3b, 2a है और 3b है, तो रख लेते हैं a1 बटे a2, a के 2 रखना है, 2 बटा a2 कितना? 3, 2 बटा 3 हो गया, बराबर हो जाएगा। देखिए 2 इधर है b1 का मान और b2 3 लेना ही है, 2 बटा 3 2 बटा 3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। 14वां समीकरण, x माइनस 2 का स्क्वायर है पूरे का बराबर 0, इसके हल बताने हैं। तो इसका 2 होगा। कैसे होगा? सिंपल, पहले बता देता हूँ। 2 घात चढ़ी हुई है, क्या चढ़ी हुई है? 2 घात चढ़ी हुई है, मतलब 2 बार इसको लिख लो, जिसकी घात चढ़ी रहती है उसको 2 बार लिख लेते हैं, बराबर में 0 ही है। -2 का +2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, 2 2 इसका आंसर होगा। कुछ क्या करते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, इसको समझने के लिए या कि फंस जाते, इसको डायरेक्ट 2 बार लिख के नहीं लगा पाते। अपने को ऑब्जेक्टिव जल्दी करने की कोशिश करना है, लेकिन इसको समझना भी और भी तरीके से इसको लगा सकते हैं। जैसे सवाल आ गया, इसके शून्य ज्ञात कीजिए, आ सकता है ऐसे, तो इसको फिर इस तरीके डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसको समझा देते हैं क्या करेंगे। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, a की वैल्यू x है तो 2x, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, 2ab का मान 4x प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, ये बराबर 0 रखना। गुणा करने में 4 आए और जोड़ने में 4x हो जाना चाहिए, तो ऐसा ले लेते, 2x ले लेंगे, 4x हो जाएगा, माइनस माइनस में 4x हो जाएगा, सेम चिन्ह, और गुणा करने में प्लस भी हो जाता है, +4 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, इन दोनों से x कॉमन आएगा तो x माइनस 2 बचेगा, इन दोनों से -2 कॉमन आएगा तो x माइनस 2 बचेगा, तो x माइनस 2 और x माइनस 2 इसके गुणनखंड हुए, बराबर 0 लेना ही है, तो फिर उसके आगे कर देंगे, तो 2 और 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है कि CAP माइनस गिरा है, यहाँ पे माइनस गिरा, -8 -5 घटते क्रम में है, और आखिरी में 49 है। अंत से चौथा पद बताना है, शुरू से नहीं बताना है, अंत से। तो अंत वाला ही हमारा पहला पद हो जाएगा a की वैल्यू कितनी हो गई? 49,
अंत से चौथा, चौथा पद मतलब है n-1 4 - 1 3d हो जाएगा। सीधा सीधा चौथा पद का मतलब होता है a + 3d। क्या होता है? a + 3d चाहिए। a की वैल्यू 49 है, प्लस 3d हो जाए, 3d मिल जाए तो कैसे मिलेगा? 3d ध्यान दीजिए, 3d, d की वैल्यू चाहिए, d a2 - a1 निकालते हैं। ऐसे निकालेंगे तो a2 है, a1 है, लेकिन अब अंत से निकाल रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा। सीधा सीधा a1 - a2 कर लेते हैं ना। क्या करेंगे? -11 माइनस और एक बार फिर -8, a1 - a2 कर रहे हैं तो ये +8 हो जाएगा। -11 और +8 क्या होगा? -3 आ रहा। डी का मान कितना आ रहा? -3। तो 3 × 3 -9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 × 9 माइनस में हो जाएगा। तो 49 में 9 सीधा सीधा घटा देना अपने को, 40 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? 40। कहाँ पे 40? ये बी नंबर पे। तो ये सही विकल्प पूरे हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। सत्य बताना, जल्दी से बता देते इसको भी। 8, 9, 25 का HCF 25 होगा। HCF तो जानते हैं तीनों में होना चाहिए। तो यदि हम गुणनखंड निकालते हैं 8 का 2 × 2 × 2 आएगा, यानी सीधा सीधा लिखते हैं 2 क्यूब है ये, और वो 3 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर। कहीं पे भी एक ही इसका HCF होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही, लेकिन 25 बोल रहा है इसलिए ये असत्य। क्या ये? असत्य। दूसरा, द्विघात समीकरण क्या निकल होते हैं? कैसे हो जाएंगे? द्विघात समीकरण, 2 घात ही है तो 2 ही समीकरण होंगे उसके हल, मतलब 2 ही होंगे उसके। द्विघात समीकरण के 2 ही हल होते हैं अधिकतम। तो अनेक हल होंगे बोला, ये भी गलत बोल रहा है। तीसरा, द्विघात समीकरण में वास्तविक मूल होने के लिए डी बड़ा होना चाहिए। 0 से 7 है, डी से बड़ा होना चाहिए। बराबर में भी वास्तविक होते हैं, वास्तविक और बराबर। छोटा तो बोला नहीं, इसलिए सही ही बोल रहा है ये। तो ये डी बड़ा होना चाहिए। चौथा बोल रहा है संख्या √2 का दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती है। 9th में पढ़ा होगा आपने कि √2 अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होते हैं। तो सत्य बोल रहा है ये। पाँचवा, समांतर श्रेणी के पद हमेशा बढ़ते क्रम में रहते हैं। ऐसा कहीं पे लिखा ही नहीं है कि बढ़ते क्रम में ही होने चाहिए, घट भी सकते हैं, बराबर भी रह सकते हैं। समांतर श्रेणी का एक रूल ये है केवल कि सर्वांतर समान होना चाहिए। मतलब यदि 10 है तो अगला 20 है, 30 है, 10 10 का है, बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगा, घट रहा तो घट जाएगा, 2 2 घट रहा 2 2 घट जाएगा। इसलिए झूठ बोल रहा मतलब असत्य है। सीधा सीधा क्या हो गया फिर से बता देते हैं। ये भी असत्य, ये असत्य, ये सत्य, ये भी सत्य और ये असत्य। तीसरा भी बता देते हैं। तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ABC AP में होंगे यदि B = A+C/2। अब इसमें कहाँ से आया? 2 कैसे होगा? कोई भी एक श्रेणी लेके क्लिक अपने से समझ लेते हैं। एक श्रेणी 2 5 3 3 बढ़ा के ले रहे हैं। 2 में 3 जोड़ा 5 आया, 5 3 8 हो गया। अभी इतने में ही समझ सकते हैं। ये A है और ये C है, तो A+C करो, 2 + 8 करो, 10 होगा। 10/2 से ही तो 5 आ रहा है, यानी B की वैल्यू कैसे आ रही है? A और C में जोड़कर 2 का भाग लगाने से आ रही है, तो इसका C/2 कर देंगे। दूसरा, यदि y x का एक गुणज है तथा x तथा y का LCM बोलना है इसमें। अब देखिए, गुणज और एक गुणज होता है और एक गुणनखंड होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट जो हैं कुछ, उनसे पूछा गया ये तो गुणज और गुणनखंड भी नहीं समझ पा रहे हैं किसका क्या गुणज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले गुणज और गुणनखंड जानने जरूरी है। ये 6वीं में था, गुणनखंड और गुणज इसके निकालिए। है सरल लेकिन समझ नहीं पाते। तो समझिए गुणज क्या होता है। y x का गुणज है तो इसका एलसीएम तो y हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि y उसका गुणज ही है, और गुणज ही तो एलसीएम हो सकता है। अधिकतम संख्या होती है, जैसे 2 और 4 का एलसीएम पूछेंगे तो 4 ही रहेगा, पूछेंगे 2 और 6 का 6 ही रहेगा, 4 और 8 का बोलेंगे तो 8 ही रहेगा। ऐसा कैसे बता देते हैं बच्चे? क्योंकि ये जो 8 है ना, 4 का गुणज है। गुणज क्या होता है इसको समझिए। गुणज, गुणज है किसी संख्या से आगे जो जन्म लेता है, गुणज गुणा जन्म लेता है। जैसे किसी का गुणज निकाल रहे हैं, मान लो 5 का गुणज निकालना चाहते हैं तो 5 हुआ, अगला 10 15 20 25, ये 5 की जो दुनिया चल रही ना आगे, ये 5 के गुणज हैं। 15 क्या है? 5 का गुणज है। हाँ, थोड़ा काम आ गया था। हाँ, तो कहाँ थे हम? गुणज बता रहे थे। गुणज क्या होता है? जो उसका अगला गुणा करने से आता है। जैसे 5 का भी बता रहे थे, 5 10 15 सब उसके गुणज हैं। तो यहाँ पे जैसे एक और उदाहरण देते हैं, फिर से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 7 का ले रहे हैं, 7 का गुणज निकाल रहे हैं, गुणज है। 7 का गुणन 14 21 28, ये सब 7 के गुणज हैं। तो 28 क्या है? 7 का गुणज है। तो y क्या है? x का गुणज है। तो 28 और 7 का एलसीएम में तो 28 ही आता है, इसलिए y यदि x का गुणज है तो इसका एलसीएम y होगा। अब गुणनखंड कैसे होता है? 28 के गुणनखंड निकालते हैं तो 2 × 7 × 2 ऐसे करके। ये गुणनखंड उसके टुकड़े होते हैं, जो खंड यानी टुकड़े हैं, और गुणज जो है उससे बड़ा होता है। जो गुणज होता है वही उसका एलसीएम होता है। तो y x का गुणज है, इसलिए इसका एलसीएम 22।
यदि बहुपद तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स बी के दो शून्य 2 तथा -3 हैं तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। ए प्लस बी बराबर बोल रहा क्या आएगा, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। समझिएगा, इसको समझिएगा किस तरीके से लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको दो तरीके लगा सकते हैं, यहाँ से -b/a लेके ए बी सी की वैल्यू यदि मिल जाती है, और उसके अलावा हम जो आपको बता रहे हैं सीधे जो शून्यक से निकालते हैं। शून्यक का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। तो यहाँ पे जो शून्यक है 2 और -3 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकाल देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 2 - 3, अल्फ़ा 2 है और बीटा -3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगा। ये -1 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है यानी -b/a है। क्या है ये, -b/a, माइनस कैंसिल, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू भी 1 यहाँ पे दिख रही है। समझिएगा ध्यान से, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला है यानी -b/a होता है शून्यकों का योगफल। फिर से समझिए, तो क्या होगा, शून्यकों का फल 2 - 3, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी प्लस लगा है और माइनस तो माइनस ही होता है, तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। बटे में तो 1 रहता है, ये किसकी वैल्यू है, -b/a की। माइनस कट रहा, b की वैल्यू 1 आ रही है और a की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो a बराबर 1 और b बराबर 1। ध्यान दीजिए, ये हो चुका है। c चाहिए अपने को, c कैसे आएगा, c होता है c/a से निकलेगा c। a की वैल्यू यदि 1 रहती है तो नहीं, फिर बराबर करते हैं। प्रश्नावली 2.2 में समझा दिया गया है अच्छे से, क्वेश्चन है इस तरह के। तो समझते हैं यहाँ पे c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा 2 गुणे -3 यानी -6, 2 × 6 -6 जो है बटे 1, ये c/a की वैल्यू है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -6, c की वैल्यू -6। तो अपने को c से तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या है, अल्फ़ा a प्लस b बोल रहा है, तो a 1 है और b भी 1, 1 1 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, 2, तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे 2 होगा। चौथा है समीकरण युग्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तथा dx प्लस ई वाई प्लस सी बराबर 0 दो संपाती रेखाओं को निरूपित करेंगे यदि। इसमें समझिए सीधा सीधा होता है। संपाती रेखा कब होती है, जब अनेक हल होते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये चाहिए अपने को। इतना लंबा वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप समझिए बोर्ड एग्ज़ाम है, मई में पेपर होगा और आपसे बनने बहुत ज़रूरी है ये, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पकड़े हैं। छमाही पेपर है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं और बनने चाहिए बिल्कुल, इसलिए मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ अच्छे से। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करके बताइए।